नमस्कार बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज के अंग्रेजी ग्रामर की क्लास में हम करेक्ट फॉर्म वर्ब में कंडीशनल सेंटेंसेस को सीखेंगे और उसमें किस प्रकार से वर्ब्स भरेंगे, किस प्रकार से उसमें जो है वो कंडीशनल के रूल्स होते हैं, उन सबको जानेंगे। कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में एक एक्सरसाइज भी आपके लिए, तो आप वो सॉल्व करके और मुझे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करें। तो चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। तो बच्चों, गोल्डन रूल 18 में जो हम सबसे पहले कंडीशनल को शुरू करते हैं, तो इसमें कंडीशनल जो है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि कंडीशन मीन्स शर्त होता है। तो ये शर्त वाले वाक्य होते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए अपने सीधी सी बात करें कि जैसे अपने किसी को कहते हैं कि यदि तुम मेरी हेल्प करते हो, मेरी सहायता करते हो, तो मैं आपकी सहायता करूंगा। तो यानी आप सहायता करेंगे, उसकी शर्त ये होगी कि वो आपकी सहायता करे। तो इस प्रकार की जो वाक्य होते हैं उनमें दो क्लॉज होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं और उनमें जो है वो ये इफ से जुड़े रहते हैं। जैसे यदि का जो इसमें हम अर्थ लेते हैं तो वो इफ के लिए आता है। तो इसमें सबसे पहली जो कंडीशन होती है बच्चों, वो होती है ये वाली जो ओपन या प्रोबेबल कंडीशंस। तो ओपन कंडीशन का मतलब सीधा सा अर्थ है कि खुली शर्त होती है कि यदि ऐसा होता है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता है तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो इफ क्लॉज होता है, इसमें दो क्लॉज होते हैं। एक तो इफ क्लॉज होता है, एक कोमा के बाद दूसरा जो होता है। तो इफ क्लॉज इसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल की वर्ब ये होती है। तो और आगे वाला जो वाक्य इसमें है वो होता है फ्यूचर सिंपल में, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल आप जानते हैं कि शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसी का जो दूसरा रूप होता है बच्चों, वो इसमें क्या होता है, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फ्यूचर। ये इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है, या फिर ये जो बहुत बार आपको मिलेगा इस रूप में, ठीक है, अनटिल या अनलेस के रूप में मिलेगा। तो ऐसे वाक्य भी इसके बहुत सारे होते हैं। तो उसमें प्रेजेंट सिंपल होता है और आगे जो है फिर इसमें देखिए आपके निगेटिव बनता है। तो ये आप इनकी जो कॉम्बिनेशन है वो याद रखिए। तो आपको मैंने बताया था कॉम्बिनेशन में तीन चीजें होती है। आप देख सकते हैं कि एक इफ हो गया, एक वर्ब ये होगी, दूसरी वर्ब ये होगी। तो कुल तीन चीजें हो गई इसमें। तो कॉम्बिनेशन हमेशा तीन चीजें होती है। तो हम देखते हैं इसका पहला वाक्य। तो हम जानते हैं कि जो ओपन कंडीशन होती है, खुली शर्त होती है, उसमें पहले इफ क्लॉज सिंपल में होता है, प्रेजेंट सिंपल में। तो इफ यू, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्क की फॉर्म भरनी है तो वर्क यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में होती है और यू के साथ SEIS नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, वर्क की फर्स्ट फॉर्म वर्क की भरेंगे। तो इफ यू वर्क का वर्क ही हो जाएगा। मैं इसको दोबारा लिखता हूं। तो और उसके बाद देखिए, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो या कठिन कार्य करते हो, वर्क हार्ड करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, तो यू, आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर आप जानते हैं कि फ्यूचर सिंपल होता है। तो यू विल गेट गुड मार्क्स, तो तुम अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा विल और गेट, क्योंकि आई और वी के साथ शैल होता है, बाकी के सभी साथ विल होता है। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ आ गया अनलेस। तो अनलेस आने पर आप जानते हैं बच्चों यहाँ आगे वाला वाक्य जो निगेटिव में होता है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पर भी वर्क ही आएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यू, और फिर देखिए यहाँ पर निगेटिव भरेंगे तो यू विल नॉट, यानी आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं। तो आप जब तक कठिन परिश्रम नहीं करते हो तब तक आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो अनटिल होता है वो टाइम एडवर्ब होता है, इसमें समय से जुड़ी हुई बात होती है। तो अनटिल ही कम्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ ही आ गया तो यहाँ SES लगेगी वर्ब में। तो अनटिल ही कम्स आई वेट हिम, तो यानी जब तक वो नहीं आता है मैं उसका इंतजार करूंगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो इस प्रकार का वाक्य, इसमें हम निगेटिव नहीं भरेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है वो बात इंतजार करने की है कि वो जब तक नहीं आता है तो मैं इंतजार करूंगा। क्योंकि इसे निगेटिव भर देंगे तो फिर ये हो जाएगा कि ये जो है वो कि मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा। तो यहाँ पर पहले आएगा शैल, क्योंकि आई के साथ क्या होता है, शैल। तो आई शैल वेट हिम,
यानी जब तक वो नहीं आता है मैं उसका इंतज़ार करूँगा। तो ये थी आपकी जो ओपन कंडीशन। तो इसमें आप बस ये याद रखिए कि पहले इफ़ होता है तो उसमें प्रेजेंट सिंपल होता है और आगे वाले में ये शैल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म भरते हैं, और यदि अनलेस या अनटिल आता है तो भी ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही रहता है। कई बार यहाँ पर निगेटिव होता है, वो वाक्य पर डिपेंड करता है। फिर आप ये दूसरी कंडीशनल यहाँ पर देखते हैं, रूल नंबर 19 में हम देखते हैं कि ये होती है इमेजिनरी या इम्प्रॉबेबल कंडीशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन भी इसको कहते हैं। तो ये होती है काल्पनिक शर्त, यानी ये कल्पनाओं में होती है कि यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। तो ये सिर्फ कल्पना होती है। तो इसमें बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इफ क्लॉज जो है वो इसमें पास्ट सिंपल में होता है, मतलब मेनली सेकंड फॉर्म होती है, या बी की फॉर्म भरनी हो तो हमेशा क्या भरनी होती है, वर ही भरते हैं, और आगे फ्यूचर पार्टिसिपल होता है। तो ठीक है, यानी वुड या शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ पर। तो ये आप देखें यहाँ पर इसमें जो आप इनको लर्न कर लीजिए, इफ के साथ ये आते हैं तो आगे ये आते हैं। ठीक है, और इसमें कई बार क्या होता है कि वर सबसे पहले भी लिखा होता है, तो यहाँ पर वर हो तो फिर आगे जो है वो यहाँ पर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, यही रूप रहता है इसमें सेम। तो देखिए यहाँ पर जैसे इफ ही इन टाइम, यदि वो समय पर पहुंचता, तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो इफ ही रीच्ड हो जाएगा बच्चों, सेकंड फॉर्म होगी इफ ही रीच्ड इन टाइम, यदि वो समय पर पहुंचता। ही सी द रियलिटी, तो उसको वास्तविकता का पता लगता। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वुड लग जाएगा, तो ही वुड सी द रियलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आप जानते हैं कि यहाँ पर वुड प्लस क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर देखिए इफ आई और बी की फॉर्म भरनी है यहाँ पर। तो देखो बच्चों यहाँ पर जब भी ये जो इमेजिनरी कंडीशन होती है, काल्पनिक शर्त होती है, तो उसमें आई के साथ हो चाहे कोई भी करता हो, सबके साथ में क्या लगाना है, वर ही लगाना है। तो इफ आई वर देयर, तो यदि मैं वहां होता, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे अपने वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो आई वुड ट्राई टू स्टॉप हिम, तो मैं उसे रोकने की कोशिश करता। तो यहाँ पर हो जाएगा वुड और प्लस यहाँ पर आ जाएगी ट्राई की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ट्राई की फर्स्ट फॉर्म ट्राई होगी। तो इफ आई वर देयर, यदि मैं वहां होता तो मैं उसे रोकने की कोशिश करता। फिर देखिए यहाँ पर जब वर्ब सबसे पहले आता है तो भी यही पहचान हो गया कि ये इमेजिनरी कंडीशन है। तो इफ यानी वर ही प्रेजेंट देयर, यदि वो वहां पर उपस्थित होता, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है वो आएगी। तो ही वुड हेल्प। ठीक है, तो ही वुड हेल्प यू डेफिनेटली, यानी यदि वो वहां पर उपस्थित होता तो वो निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता करता। फिर देखिए वर्ष ये टीचर, यानी यदि वो एक अध्यापक होती, एक शिक्षक होती, तो यहाँ पर वर्ष से शुरू हो रहा है देखिए यहाँ पे। तो फिर यहाँ पर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म भर देते हैं। तो सी वुड डू मच बेटर, तो वो बहुत अच्छा करती। तो यहाँ पर वुड प्लस क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो वुड डू हो गया। तो देखो बच्चों ये अगर आप थोड़ा कॉम्बिनेशन को याद कर लेते हैं कि यहाँ पर एक वर्ब जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इफ क्लॉज में होती है। तो ये तो यहाँ पर कंजंक्शन होगी एक प्रकार से, ये पहले एक वर्ब होगी और ये दूसरी वर्ब होगी। तो कुल 3 चीजें होती है, 3 में से 2 दे करके और तीसरी चीज आपसे भरवाते हैं। 2 खालिस्तान नहीं होंगे, एक ही खालिस्तान होगा। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह लर्न कीजिए कि इफ के बाद ये आता है तो आगे ये चीजें आती है। फिर देखिए बच्चों इसका जो 20वां गोल्डन रूल हम जान रहे हैं वो है अनफुलफिल्ड कंडीशंस, यानी अपूर्ण शर्त होती है ये, जो पूरी नहीं हुई, मतलब ऐसा हो नहीं सका। तो इसमें क्या होता है कि इफ क्लॉज जो होता है उसमें पास्ट परफेक्ट होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। और फिर आगे वुड, हैव और वर्ब की क्या लग जाती है, थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो आप इनको अच्छी तरह लर्न कर लीजिए कि इफ के बाद यदि ये आता है तो इसमें आगे हम ये भरेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया अनफुलफिल्ड कंडीशन का। ठीक है, अपूर्ण शर्त है। जैसे इसमें इस प्रकार के वाक्य होते हैं कि यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम अच्छे नंबर प्राप्त किए होते। ठीक है, तो इसमें देखिए आप यहाँ पर जब हैड पहले आ जाता है और बाद में थर्ड फॉर्म हो तो भी यही कंडीशन होती है। तो इसमें देखिए यहाँ पर इफ वी अर्लियर, तो देखिए यहाँ पर हम हैड थर्ड भरेंगे क्योंकि ये अनफुलफिल्ड कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होता है। तो इफ वी हैड
और रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बच्चों रीच्ड। तो इफ वी हैड रीच्ड अर्लियर, यदि हम जल्दी पहुंचे होते, तो देखिए यहां पर आगे हम क्या भरेंगे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म भरेंगे। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा वुड, और फिर आगे देखिए यहां पर हैव, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी नो की। तो नो की थर्ड फॉर्म होती है नॉन। ठीक है, तो वी वुड हैव नॉन द ट्रुथ, तो हमें सच्चाई का पता लग गया होता यदि हम जल्दी पहुंचे होते। तो मतलब ऐसा हो नहीं सका, हम जल्दी नहीं पहुंच सके। और इफ द टीचर, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, हैड थर्ड भरेंगे। तो इफ द टीचर हैड टॉट इट, यदि अध्यापक ने ये पढ़ाया होता। ठीक है, तो टॉट होती है टीच की थर्ड फॉर्म। तो इफ द टीचर हैड टॉट इट, यानी यदि अध्यापक ने ये पढ़ाया होता, तो आई वुड हैव सोल्व्ड द क्वेश्चन, तो मैं ये प्रश्न हल किया होता मैंने। तो यहां पर आ जाएगा वुड और प्लस हैव आ जाएगा बच्चों, और सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्व्ड होती है। तो यहां पर लग जाएगा आई वुड हैव सोल्व्ड द क्वेश्चन, तो मैंने ये प्रश्न हल कर दिया होता यदि अध्यापक ने पढ़ाया होता। अब देखिए यहां पर हैड आ गया पहले, फिर थर्ड फॉर्म आ गई ना, तो ये भी कंडीशनल हो गई, अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो आगे हम क्या करेंगे, वुड हैव क्वालिफाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ही वुड, और फिर लग जाएगा हैव, और फिर यहां खालिस्तान में आ जाएगा क्वालिफाइड। ठीक है, क्वालिफाइड, यानी यदि उसने अच्छा किया होता तो वो इसके लिए क्वालिफाई, यानी इसके लिए वो पात्र हो गया होता। ठीक है, तो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन जो है वो आप इनकी कंडीशन लिख लिख के याद कर लीजिए कि इफ के बाद ये आता है तो फिर आगे वाले खालिस्तान में अपने ये भरते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो बच्चों कुछ लगभग 20 नियम जानने के बाद ये थोड़े से कुछ टिपिकल सेंटेंसेस हैं जो आपके लिए पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको याद रखिए कि यदि विदाउट के बाद यदि खालिस्तान होता है तो आप वर्ब में क्या भरेंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जैसे आई विल नॉट रेस्ट विदाउट फिनिशिंग दिस जॉब, तो यानी मैं जब तक ये काम खत्म नहीं कर लेता तब तक जो है मैं आराम नहीं करूंगा। फिर देखिए यहाँ पर गो ऑन या कीप ऑन आ जाए तो भी हम क्या करेंगे, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। जैसे ही वेंट ऑन टॉकिंग ऑल द टाइम, यानी वह पूरे समय बात करता रहा। फिर देखिए यहाँ पर बच्चों देखिए दो या बाई आ जाए तो भी उसके बाद हम क्या भरेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए आई गॉट इट बाय वर्किंग हार्ड, यानी मुझे ये चीज कठिन परिश्रम के बाद मिली, हासिल हुई। इसके बाद नीड के बाद यदि वर्ब आती है भरने के लिए तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईएनजी भरेंगे। जैसे योर हेयर नीड्स कटिंग, यानी तुम्हारे बालों को कटिंग की आवश्यकता है। फिर या देखिए यहाँ पर इंस्टीड ऑफ के बाद यदि खालिस्तान आता है तो भी आप इसमें क्या भरेंगे, फर्स्ट फॉर्म बन। जैसे इंस्टीड ऑफ रनिंग यू शुड स्टे एंड फाइट, तो यानी आपको भाग जाने से अच्छा होता कि आप वहां रुकते और संघर्ष करते। फिर देखिए यहाँ पर यदि हेल्प के बाद फर्स्ट भी खालिस्तान हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी भरेंगे। देखिए यहाँ पर आई कुडंट हेल्प स्माइलिंग एट हिज रिमार्क, तो यहाँ पर बच्चों ये जो कुडंट हेल्प वाला जो वाक्य आता है इसको आप लर्न करें इस प्रकार से कि इनकी अर्थ होती है कि उसकी टिप्पणी पर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। ठीक है, यहाँ पर हेल्प का अर्थ कोई सहायता करने से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर यह है कि मैं उसकी टिप्पणी पर, रिमार्क पर जो हंसे बिना नहीं रह सका। तो ऐसे वाक्य भी आप अच्छी तरह सीखें। फिर यदि माइंड के बाद खालिस्तान आता है तो भी आप वर्ब में आईएनजी भरेंगे। जैसे आई डोंट माइंड हिज लेट अराइवल। ठीक है, तो यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से भर सकते हैं, आई डोंट माइंड अराइविंग हिज लेट, ये इस तरह भी हो सकता है। यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से भरा हुआ है। फिर देखिए बच्चों हैड बेटर आता है तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म भरनी होती है। जैसे यू हैड बेटर कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, की अच्छा होगा तुम एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श करो। तो ये याद रखें कि हैड बेटर के बाद क्या भरेंगे, फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। और फिर देखिए वुड रेदर आए तो उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। जैसे आई वुड रेदर ब्रेक देन बेंट, यानी मैं झुकने की बजाय टूटना महसूस करूंगा, पसंद करूंगा। फिर देखिए यहाँ पर मैन वर्ब के बाद यदि टू आता है तो इसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब भरते हैं, वो भी फर्स्ट फॉर्म भरेंगे हमेशा ही।
जैसे माई फ्रेंड कैम टू विजिट अस, यानी मेरा मित्र जो है हमसे मिलने आया, तो ये भी आप याद रखें इन्फिनेटिव वर्ब होगी। फिर ये देखिए यहाँ पर इन ईट्स टाइम नॉमिनेटिव केस आता है तो पास्ट यहाँ पर भरेंगे, जैसे ईट्स टाइम यू वेंट टू बेड, यानी अब समय हो गया कि तुम सोने चले जाओ। तो इस प्रकार से कुछ टिप्स जानने के बाद, और एक जो मैंने आपको गुरु मंत्र दिया था शुरू में, वो आप जरूर, जो इससे पीछे वीडियो में मैंने बताया था, उसको आप अच्छी तरह लर्न करें। और ये चीज़ें सब आप यदि लिख करके याद करेंगे, फिर इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि इतने वीडियो से आपको निश्चित रूप से करेक्ट फॉर्म वर्ब में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप बार बार इनको देखिए, सीखिए, और जितनी प्रैक्टिस मैंने कराई है उसको भी यदि आप अच्छी तरह जान लेते हैं तो भी आप बहुत सारे वाक्य सही कर पाएंगे। अब आज की वीडियो के लास्ट में जो है मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं। तो बच्चों, हमेशा की तरह ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है जो आप इनको अच्छी तरह पढ़ें। और आज जो वाक्य मैंने मेनली कराए आपको, तो उसमें से ये दी हुई है, इसमें कुछ कंडीशनल वाले और कुछ स्पेशल जो स्पेसिफिक सेंटेंस होते हैं उनके वाक्य हैं इसमें। तो आप इनको जरूर ट्राई करें और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें, इन चीज़ों को सीखें। और जो करेक्ट फॉर्म वर्ब का जो हिस्सा होता है वो ग्रामर का थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, लेकिन यदि आप मेरी सारी वीडियो गौर से देखते हैं तो ये कोई कारण नहीं हो सकता कि आप इनको नहीं सीख सकते। ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा ज़्यादा उनको फ़ायदा उठाने के लिए बोलें। आपको इससे निश्चित रूप से फ़ायदा हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी कहें, अपने परिचितों को कहें, और चैनल को जो वीडियोज हैं उनको लाइक जरूर किया करें और एक कमेंट जरूर किया करें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, बस आप कुछ सेकंड में आप एक कमेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा मैं। ठीक है बच्चों, आप निश्चित रूप से, मैं इसके बाद जो हम ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जल्दी ही, तो करेक्ट फॉर्म वर्ब करने के बाद। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।